हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग को 12 आर्ट्स का ज्योग्राफी का एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ मिट्टी चैप्टर से। मिट्टी चैप्टर से दोस्तों इस साल टोटल 5 नंबर का आएगा, जिसमें से 1 नंबर का 3 गो एमसीक्यू और 1 नंबर का 2 गो एसक्यू आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, शीतोष्ण घास भूमि में पाए जाने वाली मृदा है द सोल ऑर्डर फाउंड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन। आंसर होगा मोलिसोल। मोलिसोल मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है दोस्तों? शीतोष्ण घास भूमि में पाई जाती है। अगला होगा क्वेश्चन है, हुमस समृद्ध मिट्टी का रंग द कलर ऑफ हुमस रिच सॉइल इज। धसूर नहीं होगा दोस्तों, ब्लैक होगा इसका आंसर। अगला है, स्पोर्ट जाल का एक उदाहरण है एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट सोल इज। आंसर होगा चरनोजम। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रीय मिट्टी का एक उदाहरण है एन एग्जाम्पल ऑफ जोनल सोल इज पोडजोल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चरनोजम मिट्टी कौन सी कृषि फसल के लिए उपयुक्त है? चरनोजम सोल इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कपास। कपास की कृषि के लिए दोस्तों चरनोजम मिट्टी लाभदायक होती है, जिसको काली मिट्टी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपारदर्शिक मिट्टी का उदाहरण एन एग्जाम्पल ऑफ एजोनल सोल इज जोलोड मिट्टी। अगला है, ज्वालामुखी पदार्थों से निर्मित मृदा है द सॉइल फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक मटेरियल, उस मिट्टी का नाम है एंडी सोल। अगला है, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में मृदा निर्माण की दर है द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज। आंसर होगा तीव्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, शीतोष्ण घास भूमि में पाए जाने वाली मिट्टी द सोल ऑर्डर फाउंड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन। आंसर होगा मोलिसोल। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, चरनोजम मिट्टी पाई जाती है चरनोजम सोल इज फाउंड इन। आंसर होगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र टेम्परेट रीजन। नेक्स्ट है, तटस्थ मिट्टी का पीएच मान है द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉइल इज। आंसर होगा 7। अगला है, टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है टेरा रोसा सॉइल आर फाउंड भूमध्य सागरीय प्रदेश में। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी के अपरदन में मुख्यतः भाग लेने वाली प्रक्रिया है द मेन प्रिंसिपल प्रोसेस इन द इरोशन ऑफ लेटराइट सॉइल इज। आंसर होगा समतल अपरदन। अगला है, भारत के दक्कन पठारीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? व्हाट टाइप ऑफ सॉइल डोमिनेट द दक्कन प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया? आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट है, पेरी घास प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन पेरी ग्रासलैंड। आंसर होगा चरनोजम मिट्टी। अगला होगा, बी निक्षेपण प्रक्रिया मिट्टी सन स्तर में विकसित होती है इल्यूविएशन प्रोसेस डेवलप द सॉइल होरिजन इन बी सन स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मृदा परिक्षेत्रिका के ए सन स्तर से बी सन स्तर में परिवहन की प्रक्रिया के अंतर्गत मिट्टी के कणों को कहते हैं। आंसर होगा अपवहन। अगला क्वेश्चन है, मृदा का वह परत जिसमें आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सड़े गड़े पौधे एवं जीव जंतुओं से ह्यूमस तैयार होता है। ए लेयर ऑफ सॉइल इन विच ह्यूमस इज फॉर्म्ड बाय द पार्टली और फुल्ली डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल रिमेन इज नोन एज। आंसर होगा ए सन स्तर। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूएसडी ए वर्गीकरण के आधार पर अवकारक में कौन सी मिट्टी निर्दिष्ट कारक मिट्टी है? एज पर द यूएसडीए क्लासिफिकेशन द सोल ऑर्डर डिनोटिंग सॉइल्स रिच इन ऑक्साइड इज ऑक्सीसोल बोलते हैं उस मिट्टी को। एसक्यू का पहला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की 2 पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। मेंशन 2 मेथड ऑफ सोल कंजर्वेशन। आंसर होगा वनों की कटाई पर रोक, दूसरा होगा चढ़ाई पर रोक। अगला है, मोलिसोल का एक उदाहरण दिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोलिसोल। आंसर होगा चरनोजम मिट्टी। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान में होता है? विच टाइप ऑफ रॉक फॉर्म्ड रेगुलर सॉइल। आंसर होगा ज्वालामुखी चट्टान।
अगला है व्हाट इज सॉइल, मिट्टी क्या है। धरातल के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित कणों को जिसका निर्माण मूल चट्टानों के विखंडन से होता है तथा जो वनस्पतियों को उगने और बढ़ने में सहायक होता है उसे मिट्टी कहते हैं। अगला है सोलम का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलम। सोलम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ सोयल अर्थात मिट्टी होता है। नेक्स्ट है मृदा गठन से आप क्या समझते हो, व्हाट इज मीन बाई सोल टेक्सचर। मृदा या मिट्टी गठन से हमारा तात्पर्य उसमें मिश्रित विभिन्न आकार के कणों से है। इसमें बजरी, बालू, चिका तथा गाद सम्मिलित है। अगला है भौतिक रूप से शरीर क्रियात्मक सूक्ष्म मृदा से क्या समझते हो, व्हाट इज मीन बाई फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल। वो मिट्टी जिसमें जल होते हुए भी पौधे को प्राप्त नहीं हो पाता उसे शरीर क्रियात्मक सूक्ष्म मृदा कहते हैं, जैसे समुद्री लवणी मिट्टी। अगला है व्हाट इज मीन बाई रिगोलिथ। रिगोलिथ से क्या समझते हो, मृदा परिच्छेदिका में आधार सेल के अपक्षित पदार्थों को रिगोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण से क्या समझते हो, व्हाट इज मीन बाई सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी को क्षय होने से बचाने के लिए किए जाने वाले संभावित मानवीय उपायों को सम्मिलित रूप से मृदा संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उसाद घास भूमि में होता है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड इन द टेम्परेट रीजन, आंसर होगा लेटराइट मिट्टी। अगला है किस प्रकार की मिट्टी को दैहिक सूक्ष्म मिट्टी के रूप में जाना जाता है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज नॉन एज फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। आंसर होगा यदि जल युक्त मिट्टी में लवण की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, पेड़ पौधे जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार की मिट्टी को शरीर विज्ञान के अनुसार शुष्क मिट्टी कहते हैं। अगला है विनिक्षेपण क्या है, व्हाट इज इल्यूविशन। मिट्टी परिच्छेदिका के ए सन स्तर के पोषक तत्व अर्थात पदार्थों का जल के साथ घुलकर बी सन स्तर में जमा होने की प्रक्रिया को विनिक्षेपण कहते हैं। अगला है अपवहन क्या है, दोनों में से एक आने का चांस है आपको। मिट्टी के ऊपरी परत से वर्षा के जल द्वारा उपजाऊ तत्वों को घुलकर नीचे के परत में जाने की क्रिया को अपवहन कहते हैं। नेक्स्ट है हुमसीकरण क्या है, व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन। मिट्टी में जीव जंतु एवं वनस्पति के जीवाश्मों को सड़ गल कर मिट्टी में मिलने की प्रक्रिया को हुमिसीकरण कहते हैं। अगला है मिट्टी के वर्गीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया का आधार पर करें, क्लासीफाई सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ द सॉइल। रासायनिक संगठन के आधार पर मिट्टी दो प्रकार की होती है, पेडोकल्स और पेडलफर्स। अगला है इंटीसोल्स क्या है, व्हाट इज इंटीसोल। यह मिट्टी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, इस मिट्टी में एक भी स्तर नहीं पाया जाता है। अगला है स्पोडोसोल्स क्या है, व्हाट इज स्पोडोसोल्स। इसमें अपक्षलित अम्लीय मिट्टी को रखा जाता है जिसका बी स्तर भूरा होता है। नेक्स्ट है एडिडोसोल्स क्या है, व्हाट इज एडिडसोल। यह मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ नमकीन और क्षारीय मिट्टी की अधिकता होती है। नेक्स्ट है मोलिसोल्स क्या है, व्हाट इज मोलिसोल्स। इस श्रेणी की मिट्टियों के ऊपरी स्तर में हुमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तो इनका रंग काला होता है जैसे चर्नोजम मिट्टी। अगला है मृदा परिच्छेदिका क्या है। आधार चट्टान से पृथ्वी के सतह तक लंबवत रूप में मिट्टी के विभिन्न स्तरों के अध्ययन को मिट्टी परिच्छेदिका या मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।